चैप्टर 12 की स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं कि आज आपको 3 मेन क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे कि इंस्पेक्टर चियांग को कैसे पता है कि यूकियो का ब्रदर बास्टर्ड चाइल्ड है, यूकियो के ब्रदर और इंस्पेक्टर चियांग के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, और यूकियो के ब्रदर में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से यूकियो के ब्रदर यूकियो के प्रति इतना ज़्यादा क्रूर रहते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है पास्ट के सीन से, जहाँ यूकियो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और वो अपने ब्रदर के शोल्डर पर बैठा होता है और यूकियो का ब्रदर कह रहा होता है, यूकियो तुम ढंग से मुझे पकड़ के बैठो वरना तुम गिर जाओगे, तुम मेरे हेड को अच्छे से होल्ड करे रहना। और यूकियो बटरफ्लाई देख रहा होता है, तब वो कहता है क्या ऐसे, और यूकियो का ब्रदर कहता है हाँ वैसे ही। यूकियो का ब्रदर कह रहा होता है अब तो तुम आसमान के करीब हो गए, तब यूकियो कहता है आप सबसे ज़्यादा अच्छी यूं हो। तब यूकियो रोना चालू कर देता है क्योंकि जो बटरफ्लाई होती है वो वहाँ से उड़ गई होती है और उड़ के दूर चली जा रही होती है। तब यूकियो का ब्रदर कह रहे होते हैं कि रो मत, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तब वहाँ पर कोई कहता है कि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय चल रहा है। तब यूकियो का ब्रदर कहता है ओ हे इनू। तब वो नोटिस करते हैं कि उनकी इनू को किसी ने मारा होता है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये किम है, फिर मुझे लगा कि किम तो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा क्योंकि यूकियो ही इतना ज़्यादा छोटा है। तब पता चला मुझे कि ये इंस्पेक्टर जियांग ही है, कि वो स्टार्टिंग में उन्हीं के साथ रहते थे। तब ये इंस्पेक्टर जियांग ही है, पर ये उनका टीनेज वर्जन है, तो मैंने जियांग ही कहूँगी। तब यूकियो के ब्रदर देखते हैं कि जियांग को किसी ने काफ़ी ज़्यादा बुली किया होता है। तब वो उन्हें एक कमरे में लेके जाके पूछता किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हुई। तब वो उसको बैठाकर उसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं और जियांग कह रहा होता है कि अरे यार ढंग से करो, मैं पेशेंट हूँ। तब यूकियो के ब्रदर कह रहे होते हैं कि मैं उन बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें मार दूंगा। तब जियांग कहते हैं तुम्हें पता है कि मुझे इस समय तुमसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ तुम किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत होना क्योंकि मिस्टर कुरोदो तुम्हारे प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तब यूकियो के ब्रदर कह रहे होते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं घर का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड हूँ और मैं ही घर को आगे लीड करूँगा, इसलिए फादर मेरे प्रति इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तब जियांग सिसुक रहा होता है और यूकियो के ब्रदर कह रहे होते हैं कि तुम क्राई बेबी की तरह क्यों सिसुक रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तब जियांग कहता है कि तुमने क्राई बेबी किसे कहा। तब यूकियो का ब्रदर कह रहा होता है कि मैं अपने फादर से कह के तुम्हारी स्पॉन्सरशिप की जगह तुम्हें अडॉप्ट करने कह दूँगा, जिससे किसी की इतनी हिम्मत ना हो तुम पर हाथ उठाने की, चाहे तुम एक जॉजिंग पर्सन ही क्यों ना हो। तब जियांग स्माइल करता है और यूकियो के ब्रदर से कहता है तुम्हें इसका मतलब पता है, तब हम लोग ब्रदर्स हो जाएंगे। तब यूकियो के ब्रदर कहते हैं क्या फिर नहीं, ये तो प्रॉब्लम की बात है। तब जियांग कहता है अगर हम लोग भाई हो गए तो हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। तब दोनों किस करने लगते हैं और फिर वो कहता है यूकियो का ब्रदर कि इनो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी केयर इतनी ज़्यादा क्यों करता हूँ, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हम लोग जियो संग में एक साथ मूव ऑन हो जाएंगे और वहीं पे हम लोग साथ में रहेंगे, जहाँ तुम्हारा होम टाउन है, और वहाँ पर तुम जसंग पर्सन के बीच में स्ट्रेंजर नहीं रहोगे। तब वहाँ पर मिस्टर कुरोदो आ रहे होते हैं और यूकियो और जियांग एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं और उसी कमरे में यूकियो के फादर आ रहे होते हैं। और जब जियांग कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे कमरे में चलो, पर तुम यहाँ पर आ गए, और यूकियो के ब्रदर कह रहे होते हैं मुझे सबसे ज़्यादा नियर कमरा यही लगा इसलिए मैं इसमें आ गया। तब उन लोग वहीं पे छुप जाते हैं और यूकियो के फादर एक वुमेन से बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो वुमेन कह रही होती है यूकियो के ब्रदर के बारे में, यानी जो वहाँ पे छुपे हैं उनके बारे में, कि उस पर्सन को उसकी प्लेस दिखानी पड़ेगी। तब फादर कहते हैं बकवास करना बंद करो, तुम क्या सोचती हो अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वो वैसा एक्ट करेगा जैसे वो अभी एक्ट कर रहा है। तब वो वुमेन कहती है तो क्या तुम यूकियो का लाइफ बर्बाद करना चाहते हो, यूकियो का ब्रदर उसका जो प्लेस है उसको ले लेगा। तब वो वुमेन कहती है वो एग्जैक्टली अपने लो बॉर्न मदर की तरह है। और तब फादर कहते हैं कि तुम चुप रहो, और यहाँ पर यूकियो के ब्रदर को सच्चाई पता चलती है कि वो अब तक अपने आप को जो इतना स्पेशल समझ रहा था वो इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तब फादर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वो यूकियो की उतनी अच्छी तरीके से रक्षा कर पाएगा अगर उसे पता चल जाएगा, यानी यूकियो के ब्रदर को उसके फादर एक शील्ड की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे जो भी हमला उनके ऊपर हो रहा है वो उससे बचा सके यूकियो को। और कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना
कि हम लोग के ऊपर कितना ज़्यादा हमला होता है। इसीलिए मैं यूकियो को ये सब चीज़ों से दूर रख रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और जब वो बड़ा होगा तब वो घर का हेड बन जाएगा। और यूकियो के ब्रदर की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई होती है ये सब सुन के। और जो जियांग होता है वो यूकियो के ब्रदर को काफ़ी टेंस निगाहों से देख रहा होता है, क्योंकि अब उसे भी पता चल गया है कि यूकियो के ब्रदर पर अभी क्या गुजर रहा है, क्योंकि वो भी एक लो बॉर्न चाइल्ड है। तब यूकियो का ब्रदर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यूकियो का कोई भाई नहीं हूँ, बस मैं एक शील्ड था जिसे यूज़ किया जा रहा था। और तभी से वो यूकियो की तरफ से स्माइल करना बंद कर देते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जब मेरा ये कुरुतो फैमिली नहीं है तब मैं उन फादर और यूकियो को दिखा दूंगा कि मैं उनसे भी ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ रख सकता हूँ, और वो है जोसंग। और तभी से मैंने यूकियो को कोई भी जोसंग चीज़ों को छूने से मना कर दिया, यहाँ तक कि वो किसी से भी प्यार भी नहीं कर सकता। यहाँ पर वो किम की बात कर रहे होते हैं और चैप्टर इसी के साथ एंड हो जाता है। यानी आज हमें पता चल गया कि यूकियो के ब्रदर इतना ज़्यादा क्यों यूकियो के प्रति नफ़रत की भावना रखते थे, क्योंकि वो जान गए थे कि उनका यूज़ हो रहा था यूकियो को सेव करने के लिए, और वो कोई हेड नहीं बनने वाले थे जब तक यूकियो मरता नहीं। अब ये तो आगे पता चलेगा यूकियो के मर्डर में उनका कोई हाथ है कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।